आखिर क्या ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र का मशहूर लोहागढ़ किला अचानक बंद करना पड़ गया? क्या सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस की वजह से पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई? और आखिर क्यों उस जगह को जहां केतन अग्रवाल की ये इंसिडेंट हुई थी, सोशल मीडिया पर लोग सिया पॉइंट कहने लगे? केतन अग्रवाल केस में फिर से पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। जांच को प्रभावित होने से बचाने और घटना स्थल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने लोहागढ़ किले को स्थायी रूप से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। श्रेया गोयल और केतन अग्रवाल केस में एक के बाद एक बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने यह कदम केतन अग्रवाल केस मामले की जांच के चलते उठाया है, खासकर जिस जगह को सोशल मीडिया पर सिया पॉइंट कहा जा रहा है, वहां लोग की भीड़ बढ़ने के कारण पुलिस ने उस क्षेत्र को सील कर दिया है ताकि सबूत सुरक्षित रहे और इस जांच को अच्छी तरीके से हो सके। अभी तक प्रशासन ने दोबारा खोलने की कोई आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की है। पूरी जांच होने के बाद ही किले को फिर से पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। अब इस केस में दो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली है हुडी और दूसरी है गेट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं गेट एनालिसिस की। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है किसी इंसान के चलने के तरीके की जांच। पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्ति की चाल को ध्यान से देख रही है और उसकी तुलना की जा रही है कि उसकी चाल से करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हर इंसान का चलने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। अब बात करते हैं हुडी की। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है कि सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसने हुडी पहन रखी थी। इसी वजह से लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि सीसीटीवी में दिख रहा व्यक्ति निश्चित रूप से चेतन ही है या वो हुडी उसकी ही थी। यानी फिलहाल पुलिस हर सबूत को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच से और कौन कौन से बड़े खुलासे सामने आते हैं। केतन अग्रवाल केस में अब जांच एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस आरोपी चेतन चौधरी को घटना स्थल यानी लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची, जहां पूरे घटनाक्रम का दोबारा से रिक्रिएशन कराया गया। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने चेतन से घटना के हर चरण को दोहराने के लिए कहा ताकि यह समझा जा सके कि कथित तौर पर वारदात कैसे हुई, कौन कौन से रास्तों का इस्तेमाल किया गया और घटना स्थल पर मौजूद सबूत आरोपियों के बयानों से मेल खाते हैं या नहीं। जांच अधिकारियों का मानना है कि चेतन को जिस जगह से धक्के देकर गिराया गया था वही सीन रिक्रिएशन से घटना की कड़ियां जोड़ने और आरोपियों के बयानों की सत्यता की जांच करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पुलिस की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के आधार पर ही तय होंगे। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब सभी की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत की अगली सुनवाई पर ही टिकी हुई है। केतन अग्रवाल केस में फिर से पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है और ये दावा किया जा रहा है कि सिया को केतन गंजे होने और उसके विंग पहनने बात से पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर केतन के माथे पर बाल नहीं थी, जिसकी वजह से वो नापसंद करती थी। लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल कहते हैं कि शादी तय होने से पहले ही सिया और उसके परिवार वालों को विंग की बातें बता दी गई थी। केतन के पिता
बता रहे थे कि मेडिकल कारणों की वजह से केतन के सिर के एक छोटे से हिस्से में बाल झड़ने की समस्या थी और उन्होंने कहा कि अगर सिया को केतन के लुक या विंग से सच में कोई दिक्कत थी तो वो इस शादी के लिए सीधे ना कह सकती थी। रिश्ता तोड़ना एक आसान रास्ता था, लेकिन इसके लिए किसी को मार देना ये बहुत बड़ी एक वजह है। यहाँ पर केतन के पिता ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरे बेटे की लुक्स और उसकी पर्सनालिटी को देखकर तुम्हें अगर पसंद नहीं थी तो तुम सीधे तौर पर कह सकती थी, लेकिन यहाँ पर सिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो उसकी यहाँ पर केतन अग्रवाल की जान ही ले ली, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये मामला संगीन हो चुका है। तो सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी इस मामले में दोनों शामिल है और वो दोनों ही मिलकर केतन को मार डाला, जिसके बाद से ये और भी मामला बढ़ चुकी है और आए दिन कई रहस्य निकल रहे हैं। और इसी सब के बीच ये बात सामने आ रही है कि सिया के भाई साहिल गोयल, जो कि सिया का भाई है, अगर उसे ये बात पता थी कि उसकी बहन यानी कि सिया गोयल के पहले से ही उसका बॉयफ्रेंड था, तो उसे पहले ही अपने परिवार वालों को बता देना चाहिए था। अगर वो शायद आज बता देता अपने परिवार वालों को तो ये आज ऐसा मामला नहीं होता और केतन की जान ही नहीं जाती। यहाँ पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि सिया की मां कह रही है कि वो लोहागढ़ वहां पे जाने की उसकी कोई मन नहीं थी, लेकिन केतन की मां ने सिया को मनाया था ताकि वो लोहागढ़ जाए उसके बेटे के साथ। यहाँ पर आए दिन कई विवाद हो रहे हैं। इस केस को लेकर बाद में ही जांच में ये बात पता चलेगी कि आखिरकार सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपने रास्ते से केतन को हटाया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात से बहुत ही आम आदमी परेशान हो रही है कि अगर सिया को केतन पसंद ही नहीं था तो उसने शादी ही क्यों की। ये मामूली सी बात है, अगर सिया को पसंद ही नहीं थी केतन तो उससे शादी करना उससे क्या जरूरत थी। अपनी फैमिली वालों को वो बता सकती थी कि वो चेतन से प्यार करती थी, तब उसके फैमिली वाले, यहाँ पर उसके सिया के फैमिली वाले ये भी बता रहे हैं कि हमें इस रिश्ते में यानी कि यहाँ पर उनकी इन दोनों की अफेयर्स के बारे में उनको कोई भी बात पता नहीं थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस केस के पीछे सिया के माता पिता भी जिम्मेदार हैं। अगर सिया की शादी केतन से नहीं आज करते तो शायद आज केतन बच जाता। और आगे की ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे।